बाव बन्स, वो भी बहुत बढ़िया पनीर की स्टफिंग के साथ। तो ये ओपन बाव है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसे बनाना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसे बनाने में। तो परफेक्ट रेसिपी हम देखेंगे। इसके लिए हमें चाहिए गुनगुना पानी और गुनगुने पानी में हम डालेंगे चीनी। तो ये जो पानी है बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम हल्का गर्म होना चाहिए। इसमें चीनी घुलने तक हम मिक्स करेंगे और फिर डालेंगे एक्टिव ड्राई ईस्ट। तो 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने ईस्ट लिया है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो ईस्ट जो है वो बाव को एकदम स्पंजी और सॉफ्ट बनाता है। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं एंजल ब्रांड का यूज़ करती हूँ या फिर अर्बन प्लैटर का यूज़ करती हूँ। अब इसे ढककर हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। ये इस तरह से एक्टिवेट हो जाएगा, इसे ब्लूम होना भी कहते हैं। अब इसके बाद हम लेंगे मैदा। 2 कप मैदा मैंने लिया है और इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। आप चाहें तो इस रेसिपी में गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी एकदम सेम होगी, बस हो सकता है कि आटा गूंथने के टाइम पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ करना पड़े, क्योंकि गेहूं जो है पानी काफ़ी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पर जो हमने यीस्ट एक्टिवेट किया था उसे डालने के बाद इसे हमें गूंथना है। तो गूंथने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा अगारो रीजेंसी हैंड बीटर, जिसमें आटा गूंथने वाली अटैचमेंट आती है। अगर आप इसे हाथ से गूंथते हैं तो आपको इसे अच्छे से 10 से 15 मिनट गूंथना पड़ेगा, तभी जो आपका बाव है उसका टेक्सचर अच्छा स्पंजी आएगा। अगर आप इस तरह से, मेरी तरह से ही एक हैंड मिक्सर यूज़ करते हैं या फिर अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर है आटा गूंथने वाला, तो उसमें आप 5 मिनट के लिए इसे गूंथें। तो यहाँ पर थोड़ा पानी एक समय पर मैं डाल रही हूँ। अगर आप हाथ से भी आटा गूंथ रहे हैं थोड़ा ही डालें, गलती से पानी ज़्यादा ना हो जाए। तो हमें इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाना है। तो आप जब इसे टच करेंगे तो रोटी के डो से हल्का सा सॉफ्ट होगा, या फिर रोटी के आटे जितना भी सॉफ्ट आप इसे रख सकते हैं। तो आटा मैंने गूंथ लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और जो अटैचमेंट्स पर आटा चिपका है वो मैं निकाल रही हूँ। आप देख रहे हैं कि आटा जो है ना, एक चिपचिपापन है इस आटे में। तो ये आटा ऐसा ही होगा क्योंकि हमने इसमें यीस्ट डाला है। तो बस तेल लगाएंगे और आटे को इकट्ठा कर लेंगे। डो को अब हमें रेस्ट करने के लिए रखना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसलिए इसे थोड़ा सा गूंथ रही हूँ ताकि ये स्मूथ हो जाए। और जो बर्तन है देखो मेरा पूरा साफ़ हो गया है, मुझे इससे साफ़ बर्तन ही अच्छा लगता है। अब ढककर इसे रख देंगे जब तक ये डबल ना हो जाए। तब तक पनीर की स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है पनीर 200 ग्राम और इसे मैंने छोटे टुकड़ों में कट किया है। इस पर डालेंगे मैदा और हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर और टेस्ट के हिसाब से हम इसमें डालेंगे नमक। हम बना रहे हैं चिली पनीर। चिली पनीर में बस मैं प्याज और शिमला मिर्च नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं सैलड यानी जो लेटस का पत्ता होता है वो बाव में यूज़ करूँगी। अगर आप चाहें तो इस चिली पनीर में आप प्याज और शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। अब पानी का थोड़ा सा छींटा लगाएंगे और मिक्स करेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लावर और मैदा है वो हमारे पनीर पर अच्छे से चिपक जाए। अब इसे फ्राई करने के लिए मैंने तेल लिया है। यहाँ पर एक्चुअली मैंने किसी और चीज़ के लिए तेल लिया था जो बचा है, इसलिए मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो शैलो फ्राई करने के लिए आप एक पैन में या फिर तवे पर तेल डालें और इन पनीर के पीसेस को कम तेल में शैलो फ्राई कर लें। नॉर्मली मैं वही करती हूँ, पर आज मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। शैलो फ्राई करेंगे तब भी आपका जो पनीर है अच्छा ही बनेगा। तो ये थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसे निकाल लेंगे। फ्राई करते समय पनीर काफ़ी उड़ता है, तो अगर आप फ्राई कर रहे हैं या शैलो फ्राई कर रहे हैं तो ज़रा ध्यान रखें, जो तेल है उसके थोड़े से छींटे उड़ सकते हैं। अब तेल में हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट या फिर चॉप किया हुआ अदरक लहसुन फ्राई करेंगे। पेस्ट जो है वो थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा चिपकने लगेगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर चॉप करेंगे तो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो उसके बाद अब हम डालेंगे सोया सॉस और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैं यहाँ पर ब्याडगी यूज़ कर रही हूँ, जिसका कलर अच्छा होता है, तीखापन नहीं होता है। आप कश्मीरी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो एक सॉस हम बना रहे हैं और इस सॉस में हम हमारे पनीर के पीसेस को ऐड करने वाले हैं। सॉस को मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी। चीनी आप स्किप ना करें, इससे टेस्ट ज़रा बैलेंस हो जाता है। तो थोड़ी सी ही चीनी ऐड करनी है। नमक भी बहुत ज़्यादा ना ऐड करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी सोया सॉस यूज़ किया है। तो सॉस बनाने के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर नमक डालें। अब यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को थोड़े से पानी में मिक्स किया है। इसे अब हम ऐड करेंगे
इस सॉस को हमें लगातार चलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो सॉस है ये गाढ़ा होगा और चमकीला सा हो जाएगा। बस अब इसके बाद गैस या फिर इंडक्शन बंद करें और पनीर के पीसेस ऐड करके इसे आप मिक्स कर लें। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा ये पनीर बन गया है। ये हमारा चिली पनीर ही है। अब बढ़ते हैं वापस बाव की तरफ। तो ये देखिए एकदम डबल हो गया है हमारा डो, इनफैक्ट डबल से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अब इसमें जो हवा भर गई है इसे हाथ से ऐसे हम निकाल लेंगे और बस इस डो को इकट्ठा कर लेंगे। अब इस डो के हमें 8 टुकड़े करने हैं। तो ये यीस्ट का जो डो होता है ना, ज़रा चिपचिपा होता है, तो सूखा मैदा या आटा, अगर आप आटा यूज़ कर रहे हैं तो ले, और उसे लगाकर इसे आप पहले 2 हिस्सों में कट कर लें। अगर आपके पास मेरी तरह ये स्क्रैपर नहीं है तो आप चाकू से कट कर सकते हैं। अगर आप हाथ से रोटी के आटे की तरह इसे तोड़ने जाएंगे, जो कि आप कर ही सकते हैं, ये ज़रा चिपचिपा हो सकता है, इसलिए चाकू या किसी चीज़ से काटेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। अब मैं इसे 4 हिस्सों में कट कर रही हूँ, तो टोटल ऐसे हम 8 हिस्से इसके कट करेंगे। तो 8 हिस्से कट करने के बाद भी जो आपका बाव है अच्छे खासे साइज़ का बनेगा, बहुत छोटा छोटा नहीं बनेगा। अब थोड़ा सा सूखा इस पर मैदा लगाकर मैं इसे बेल रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत मोटा इसे नहीं रखा है, ठीक ठाक ही इसकी मोटाई है, क्योंकि ये बाद में फूलने वाला है। अब इसके बाद इस पर हमें लगाना है तेल। तेल लगाने के लिए आप एक सिलिकॉन ब्रश यूज़ कर लें ताकि आसानी से आप कम क्वांटिटी में तेल लेकर उसे पूरी तरह से फैला सकें। तेल लगाने की वजह से जब हम हमारे बाव को स्टीम करेंगे तो स्टीम करने के बाद वो आसानी से खुल जाएगा। तो बस ऐसे आधे में फोल्ड करना है और जिस पर भी आप स्टीम कर रहे हैं उस पर एक आप पार्चमेंट पेपर रख लें और इस बाव को रख लें। अब इसी तरह से बाकी के बाव भी हमें बनाने हैं। अगर आप कोई पार्टी कर रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इन बाव को शेयर करें, तो इस तरह से आप पहले ही सारे बाव स्टीम करके रख सकते हैं और टाइम पर आप चाहें तो इन्हें 3-4 मिनट के लिए फिर से स्टीम कर लें गरम करने के लिए, या फिर अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो कुछ सेकेंड्स आप इन्हें गरम कर सकते हैं माइक्रोवेव में। और जो बाकी के स्टेप्स हैं रेसिपी के, उसके हिसाब से आप उसे भरकर सर्व कर सकते हैं। तो ये बस मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि जब आपको पहले से ही चीज़ें बनाकर रखनी है तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए अच्छे बड़े साइज़ के 8 बाव हमारे बन गए हैं। इन्हें आप 10 मिनट रहने दें और उसके बाद पानी आप गर्म करें। उबलते हुए पानी पर हमें इसे स्टीम करना है। तो एक प्लेट एक समय पर मैं स्टीम कर रही हूँ। 12 मिनट तक स्टीम करेंगे मीडियम या मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और देखिए कितने बढ़िया फूल गए हैं, कितने पतले पतले हमने बनाए थे, लेकिन ये फूल कर एकदम मोटू मोटू हो गए हैं। अब दूसरी बैच भी मैं यहाँ पर रख रही हूँ और इसे भी स्टीम कर लेंगे। बहुत ज़्यादा स्पंजी बने हैं और आसानी से खुल भी रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है मेयो, क्योंकि मैं पनीर चिली यूज़ कर रही हूँ, मैं मेयो यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहें तो कोई और सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, पर क्योंकि हमने ऑलरेडी पनीर पर सॉस बनाया है इसलिए मैं मेयो यूज़ कर रही हूँ। पतली सी लेयर लगाएंगे, फिर लेटस इसमें रखेंगे। आप चाहें तो इसमें प्याज, खीरा, ये सारी चीज़ें भी रख सकते हैं। बस इसके साथ हम सॉस में लिपटा हुआ थोड़ा सा पनीर रखेंगे और बन गया हमारा बाव। अगर आपने किसी रेस्टोरेंट में खाया है, नॉर्मली हाई एंड रेस्टोरेंट्स में ये चीज़ें मिलती हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है, जबकि घर पर आप कम प्राइस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बना सकते हैं एंड ऑफ कोर्स हेल्दी, हाइजीनिक और फ्रेश तरीके से बना सकते हैं। अभी मैं 4 ही बाव बना रही हूँ, 4 बाव बना के असेंबल कर रही हूँ और शूटिंग होने के बाद हम लोग खा लेंगे फैमिली के साथ ऑफ कोर्स। और जो बचे हुए केवल बंस हैं उन्हें मैं एक एयरटाइट डब्बे में डालकर फ्रिज में रख दूंगी और जो बची हुई स्टफिंग है उससे मैं इसे कल बनाऊंगी। मैंने एक बार एक रेस्टोरेंट में इस तरह का बाव खाया था और रिसेंट में मुंबई में अमेज़ॉन का मैंने एक इवेंट अटेंड किया था, वहाँ पर भी मैंने बाव खाए थे। तो वो चिकन वाले थे, पर मैंने सोचा कि वेजिटेरियन वर्जन बनाया जाए। ये दिखने में जितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में उतने ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं और क्योंकि ये स्टीम्ड होते हैं तो काफ़ी बेटर होते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आप इन्हें गेहूं के आटे से भी बना ही सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि फिर से इस तरह का बाव किसी और स्टफिंग के साथ शेयर करूँ और गेहूं के आटे से बनाऊँ। तो इस बाव को आपको ऐसे पकड़ना है और जैसे आप वड़ा पाव खाते हैं उस तरीके से ही इसे आपको खाना है।
क्या आपने किसी रेस्टोरेंट में इस तरह का बाव खाया है? अगर खाया है तो कौन सी स्टफिंग वाला था, उसके बारे में आप मुझे बताना और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी बताना। और आपको मैं ये दिखाती हूँ कि इसका जो ब्रेड है कितना ज़्यादा स्पंजी और फ्लफ़ी बना है, ये देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप करें इस रेसिपी को ट्राई एंड एंजॉय।